जहाँ तक कल समझा था उसके आगे का भाग समझिए। पुस्तकों में लिखे हुए नुस्खों से तो और भी अधिक बदहमी हो सकती है। लेखक कहते हैं कि आचरण क्या पुस्तकों में वर्णित लेखों के माध्यम से स्वरूप को प्राप्त कर सकता है? नहीं। अगर हम पुस्तकों में लिखे हुए उपदेशों का पालन करके अपने आचरण को सभ्य बनाने का उपक्रम करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हमें बदहजमी हो सकती है, अर्थात हमारी जो आचरण है उसमें कोई सुधार होने की तो गुंजाइश नहीं है, वरन हमारा आचरण जो है शायद बिगड़ सकता है। तो सारे वेद और शास्त्र यदि हम घोल कर भी पी जाएँ तो भी हमें आदर्श आचरण की प्राप्ति या उपलब्धि नहीं हो सकती है। आचरण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को तर्क से कोई भी सहायता नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि तर्क और वितर्क करने से आप अपने आचरण को लाभान्वित नहीं कर सकते थे। शब्द और वेद तो साधारण जीवन के चोचले मात्र हैं, अर्थात इनका मनुष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्ति संसार को दिखाने के लिए इनका अध्ययन तो करता है, लेकिन मात्र वाचिक उन्हें ग्रहण नहीं करता। तो ऐसे वाचिक अध्ययन का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ये आचरण की गुप्त गुफा में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, वहाँ उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ पाता है। वेद इस देश के रहने वाले लोगों के विश्वास के अनुसार कहने को तो ब्रह्मवाणी है, लेकिन कितने लोग हैं जो इस ब्रह्मवाणी का अनुपालन हृदय से करते हैं। लंबा समय व्यतीत हो जाने पर भी बहुत सारे व्यक्ति, क्या संपूर्ण संसार के व्यक्ति भिन्न भिन्न जातियों को क्या इन वेदों की भाषा अर्थात संस्कृत भाषा का ज्ञान करा सके हैं? क्या उनसे बुलवा सके हैं? अगर वेद ब्रह्म वाक्य हैं तो क्यों नहीं हम उसका अर्थ समझते हैं? क्यों नहीं हम इस भाषा का अनुपालन करते? और क्यों नहीं संसारवासी या हमसे हमारे देशवासी इस भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकें? ये बात हो कैसे और क्या है, ये किस तरीके से हम इस बात को संभव कर सकते हैं? ईश्वर तो सदैव से मौन है। ईश्वरीय मौन शब्द और भाषा विषय नहीं है। ईश्वरीय मौन शब्द और भाषा का विषय नहीं है। कहने का भाव ये है कि ईश्वरीय मौन अर्थात ईश्वर का जो मौन प्रभाव है, उस मौन प्रभाव को हम शब्दों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से ज्ञात नहीं करा सकते, बता नहीं सकते। वह केवल आचरण के कान में गुरु मंत्र फूंक सकता है। अर्थात ये जो ईश्वरीय ज्ञान है, ये हमारे आचरण के कानों में केवल गुरु के उपदेशों की भांति हमें सभ्य आचरण बनने के लिए अभिप्रेरित करते हुए मंत्र फूंक सकता है। वह केवल ऋषि के दिल में वेद का ज्ञानोदय कर सकता है। ऋषि अर्थात जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान है, जो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है, जब वो उन शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उनके हृदय में तो वेद का ज्ञान का उदय होगा, क्योंकि वो उसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए इसका कोई अर्थ नहीं। किसी का आचरण हवा के झोंके से हिल जाए तो हिल जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकृति के संसर्ग में आने पर वायु आचरण जो है वो प्रभावित हो सकता है, लेकिन साहित्य और शब्दों की जो गोलंदाजी है अर्थात प्रभाव है, या साहित्य और शब्दों के प्रभाव से आचरण में किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता। पुष्प की कोमल पंखुड़ियों के स्पर्श से किसी भी व्यक्ति को रोमांच हो उठता है। जल की ठंडक जो है उसके क्रोध को, उसकी सांसारिक विषय वासना को शांत कर सकती है। बर्फ के दर्शन से उसके नेत्रों को पवित्रता का आभास होता है, ठंडक मिलती है। सूर्य की ज्योति से उसके ज्ञान रूपी नेत्र खुल जाते हैं। परंतु अंग्रेजी भाषा का व्याख्यान, चाहे वह कार्ल यायल जो कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध विद्वान हैं, उनके द्वारा ही लिखा हुआ क्यों ना हो, बनारस के जो पंडित हैं जिन्हें अंग्रेजी भाषा का जरा भी ज्ञान नहीं है, उनके लिए तो वो राम रोला ही है। अर्थात जब उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ही नहीं है तो वो चाहे कितने ही बड़े विद्वान द्वारा कहे गए कथन क्यों ना हो, और वो कितने ही ज्ञानवान क्यों ना हो, कितने ही सार्थक क्यों ना हो, उनके लिए वो सब व्यर्थ की बकवास है। इसी तरह न्याय और व्याकरण की बारीकियों के विषय में पंडितों के द्वारा की गई जो चर्चाएँ, जो शास्त्रार्थ हैं, वो संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए तो सही है, लेकिन जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है उनके लिए वो भाप के इंजन की भप भप के अलावा और कोई अर्थ नहीं रखती है, क्योंकि संस्कृत भाषा का तो उन्हें ज्ञान है नहीं, उनके लिए कोरी बकवास है। तो उत्तर यह है कि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता है, प्रभाव तो सदैव से सभ्य आचरण का ही पड़ता है। आचरण साधारण उपदेश को तो हर गिरजे, हर मंदिर और हर मस्जिद में होते हैं, परंतु उन सभी का प्रभाव हमारे ऊपर तभी पड़ सकता है जब गिरजे का पादरी स्वयं ईसा मसीह का प्रतिबिंब होता है। मंदिर का पुजारी जो है वो स्वयं
ब्रह्म ऋषि का आदर्श स्वरूप होता है और मस्जिद का जो मुल्ला है वो स्वयं पैगंबर अर्थात रसूल का प्रतिबिंब होता है। यदि इनका आचरण सभ्य होता है तो ऐसी स्थिति में उन मस्जिद, उस गिरजा और उस मंदिर का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है।